Hello and welcome to Series of the Governance on the Bharat the India platform और the भारत द इंडिया इनिशिएटिव। जैसे कि हमने लेक्चर 2 में स्टार्ट किया था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, द सेम साइड, द टू साइड्स ऑफ सेम कॉइन्स। उसमें हमने ट्रांसपेरेंसी का जिक्र कर दिया था, देख सकते हैं आप। हमने यहाँ पे लेक्चर को अपने प्रीवियस खत्म किया था। आज हम बात करने जा रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की। क्या होती है अकाउंटेबिलिटी, तो चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, अकाउंटेबिलिटी आज हम इसकी बात करेंगे कि क्या है ये, क्यों इतनी जरूरी है ये गुड गवर्नेंस के लिए। तो देखो, अकाउंटेबिलिटी होती है अपने एक्शंस का, अपने बिहेवियर की जिम्मेदारी लेना। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑन बिहेवियर, ऑन बिहेवियर इज लेस एक्शंस। बेसिकली ये होती है अकाउंटेबिलिटी। अब देखो, किसी को अकाउंटेबिलिटी तो ठहरा दोगे, अब उस पर असर भी तो होना चाहिए ना उसका। तो देखो भाई, गवर्नमेंट के पास तो ऑब्लिगेशन है, ऑब्लिगेशन ऑन स्टेट पार्ट प्लस सैंक्शन, सैंक्शन पावर टू सिटीजन्स। सैंक्शन किसको? गवर्नमेंट को। इन दोनों को मिला के बनती है अकाउंटेबिलिटी। अब इसको इंश्योर करने के लिए क्या क्या चाहिएगा वो हम देखेंगे। कौन से भी प्रोसेस हैं, क्या वो मैकेनिज्म्स हैं जिससे हम स्क्रूटनी कर सकते हैं गवर्नमेंट की इंस्ट्रूमेंटेलिटीज की। स्टेट लिख लो, यहाँ पे गवर्नमेंट लिख लो और इनकी इंस्ट्रूमेंटेलिटीज लिख लीजिए। कैसे हम कर सकते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो भाई, आगे बढ़ते हैं जैसे कि, तो एक डेफिनेशन भी बना लेते हैं यहाँ पे कि अकाउंटेबिलिटी क्या है। प्रोसेस है, प्रोसेस मैकेनिज्म्स टू स्क्रूटनाइज, टू स्क्रूटनाइज एक्शंस, ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड देयर इंस्ट्रूमेंटलिटीज, इंस्ट्रूमेंटलिटीज बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी, स्टेक होल्डर्स। वैसे तो स्टेक होल्डर्स में सिटीजन्स भी आ जाते हैं, फिर भी हम लिख देते हैं अलग से सिटीजन्स। ठीक है, ये हो गई अकाउंटेबिलिटी। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, अब इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, तीन चार एलिमेंट्स हैं। अब इसमें बात कर लेते हैं। पहला, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए। अकाउंटेबल है ना, तो अकाउंटेबल होने के लिए कुछ कुछ तो लगेगा। आंसरेबिलिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट। नंबर 4, रेस्पॉन्सिवनेस। क्या चाहिए? रेस्पॉन्सिवनेस चाहिए। चलो इनको डिटेलिंग देखेंगे तो ऊपर ले लेते हैं। देखो, आंसरेबिलिटी होती है कि जस्टिफाई करना, जस्टिफाइंग एक्शंस परफॉर्म, कोमा, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन ऑफ डिसीजंस, व्हाई, व्हाट एंड व्हाई नॉट, एंड व्हाई नॉट। ये तीनों चीज बताना। ठीक है, अब आ जाते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ओनिंग देयर एक्शंस, देयर व्हाट, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इंस्ट्रूमेंटलीज तो एक्शंस को ऑन करना, एंड देयर रिजल्ट्स टू, एंड देयर आउटकम्स टू। और करोगे जब भी तो रेस्पॉन्सिबल होगे ना। एनफोर्समेंट, पब्लिक की अथॉरिटी या पब्लिक की एबिलिटी, पब्लिक
इस लेस relevant authority की एबिलिटी टू सैंक्शन द offending party, offensive party, organization, गवर्नमेंट, इंस्ट्रूमेंटलिटीज वगैरह वगैरह। रेस्पॉन्सिवनेस की बात करते हैं। पावर होल्डर्स की एबिलिटी, एबिलिटी ऑफ पावर होल्डर्स, एबिलिटी क्या करने की भाई, कुछ तो करना होगा। पावर होल्डर्स एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू सिटीजन्स डिमांड, किसको, सिटीजन की डिमांड को, प्रेशर ग्रुप की डिमांड को, वाया कैसे करोगे, फॉर्मल इनफॉर्मल मैकेनिज्म्स, मैकेनिज्म्स। अब देखो एक, इसको एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी से समझते हैं। एक 10 साल का 11 साल का बच्चा अपने फादर को बोलता है कि फादर फादर मेरे को एक जोड़ी जूते चाहिए, मेरे स्कूल के जूते खराब हो गए। फादर बोलते हैं बेटा मैं शाम को आऊंगा, मैं लेता। किसी कारणवश उस दिन इतनी इनकम नहीं होती या कुछ भारी नुकसान हो जाता है, वो जूते नहीं ले पाते। वो शाम को थके आ रहे परेशान घर पहुंचते हैं। बच्चा उत्साह से पूछता है, क्योंकि बच्चे ने दिन भर वेट किया है, आज तो जूते मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, नए मिलेंगे, कल को पहन के जाऊंगा स्कूल में, दोस्तों को चिढ़ाऊंगा। बच्चा भागा भागा जाता है पापा के पास, पापा से पूछता है पापा जूते लाए। पापा उसको दुखियारी मन से बोलते हैं कि नहीं बेटा आज तो नहीं ला पाए। अब बच्चा उदास है, अब बच्चे को बात समझानी है। तो वहां पे जवाबदेही किसकी आती है, जवाबदेही होती है, आंसरेबिलिटी किसकी आती है, जिम्मेदारी किसकी बनती है। तो पापा उसको समझाते हैं कि बेटा बेटा ऐसे ऐसे आज नुकसान हुआ था। तो वो हुई आंसरेबिलिटी, जस्टिफाई कर रहे हैं क्यों नहीं लाए। और वो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी ले रहे हैं कि बेटा बेटा आप 2-3 दिन ये ऐसे ही जूते पहन के जाओ, आप इंतजार करो, मैं 2-3 दिन बाद आपको ला दूंगा। ठीक है, ये हुई रेस्पॉन्सिबिलिटी। अब एनफोर्समेंट क्या है, बच्चा उस बात को समझे, पहले तो बच्चा रूठा था, वो एनफोर्समेंट है, वो उसने सैंक्शन किया है। जिद अगर करेगा तो गंदी बात होगी। तो जिद उसने नहीं की, उसने बात को समझी जब पापा ने उसके समझाई। जब वो समझा तो अब पापा की जिम्मेदारी है रेस्पॉन्सिव बनना, कि वो अब उसको 3-4 दिन में जूते ला के देंगे। अगर वो ला के दे देते हैं तो अकाउंटेबिलिटी पूरी हो गई, ट्रांसपेरेंसी पूरे मैटर में आ गई। ट्रांसपेरेंसी भी तो है ना, आंसरेबिलिटी से ट्रांसपेरेंसी आती है, रेस्पॉन्सिबिलिटी लोगे तो भी ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो देखो इस स्टोरी से भी पता चलता है कि हाँ, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कॉम्प्लीमेंट्री चलते हैं या सप्लीमेंट्री चलते हैं, एक दूसरे के साथ देते हैं एक दूसरे के। आगे चलते हो, अकाउंटेबिलिटी का कुछ टाइप भी होता है, उसको भी देख लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है वैसे तो। एक होती है वर्टिकल, एक होती है हॉरिजॉन्टल। बात कर लेते हैं क्या होती है। एक होती है वर्टिकल, और भैया दूसरी होती है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। अब इसमें क्या है, देखो वर्टिकल में क्या है ना कि सिटीजन्स, जो हमारे भोले भाले सिटीजन्स हैं, वो अकाउंटेबल ठहराते। सिटीजन्स होल्ड गवर्नमेंट अकाउंटेबल। ठीक है, इसमें सिटीजन्स की ड्यूटी है, कैसे करेंगे, इसके लिए मैकेनिज्म्स है, इलेक्शंस, आरटीआई का यूज कर सकते हैं, पीआईएल, क्या समझे, इन चीजों का यूज कर सकते हैं। तो भैया ये तो ही वर्टिकल। अब अकाउंट हॉरिजॉन्टल क्या है, विद इन द इंस्टीट्यूशन, अकाउंटेबिलिटी ensuring within the institution, within institution और गवर्नमेंट itself, और गवर्नमेंट itself, यानी कि इंटरनली। इंटरनली कैसे करोगे, कमीशन बना के, सीएजी है हमारे पास, विजिलेंस, ओम्बड्समैन,
लोकपाल लोकायुक्त जिसको बोलते हैं, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू, और भी बहुत कुछ है। मिनिस्ट्रियल ओवरसाइट, ओवरसाइट किसके ऊपर? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। किसके ऊपर? ब्यूरोक्रेसी के ऊपर। डिबेट्स, कमिटीज, डिबेट्स, कमिटीज, जैसे पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज। तो ये बेसिकली अपेल्ड करती है सेपरेशन ऑफ पावर को, चेक्स एंड बैलेंसेस को। किसको अपेल्ड कर दिया इसने? एसओपी, सेपरेशन ऑफ पावर, चेक्स एंड बैलेंसेस। ये डॉक्ट्रिन को ये अपेल्ड कर दिया। कौन? हॉरिजॉन्टल अकाउंटेबिलिटी। प्रिवेंट होता है उससे क्या? ये क्या कर रही है? प्रिवेंट एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन प्लस पावर एब्यूज, पावर एब्यूज। देखो कुछ एक छोटी सी टर्म और आ जाती है, डायगोनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? डायगोनल अकाउंटेबिलिटी क्या होती है? जनरली कुछ नहीं होती है, मिक्स होती है। मिक्स ऑफ बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। इसमें दोनों के एलिमेंट्स मिक्स कर दिए जाते हैं। किस वे में? जैसे उसमें आ जाती है सिविल सोसाइटीज, एनजीओस, सिटीजन एंड जुडिशरी, सिटीजन एंड जुडिशरी। ये डायरेक्टली एंगेज करते हैं विद, डायरेक्ट एंगेज विद स्टेट फॉर व्हाट? बेटर सर्विस डिलीवरी। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डायगोनल अकाउंटेबिलिटी भी हो गई, बेटर सर्विस डिलीवरी भी हो गई, एलिमेंट्स भी समझ लिए। कुछ चैलेंजेस है, क्राइसिस है। क्या है बच्चों? क्राइसिस क्या है? देखो भाई, क्राइसिस, और ये दोनों के लिए है, अकाउंटेबिलिटी के लिए भी है और अकाउंटेबिलिटी के लिए और ट्रांसपेरेंसी दोनों के लिए जाता है क्राइसिस। कॉन्स्टेंट्स क्या क्या आ रहे हैं हमारे पास? पहला, नंबर वन, भाई साहब रैम्पेंट करप्शन, नेक्स्ट लेवल। अभी एक झारखंड की वो पकड़ी गई थी आईएएस, सुना होगा आपने न्यूज में। न्यूज तो आप फॉलो करते होंगे, रेड टेपिंग। नंबर टू, डिक्लाइन इन, डिक्लाइन इन क्वालिटी ऑफ डिबेट्स among parliamentarians on media or on anywhere else। जहां पर भी फ्रेगमेंटेड सोसाइटी, सोसाइटी भी तो फ्रेगमेंटेड है, एकजुट नहीं है, धर्म में, जाति में, सब में बटे हुए। एंड पॉलिटिक्स, यूनाइटेड है हम देश को लेके, बट निजी लेवल पे हम फ्रेगमेंटेड। हमने शुरुआत तो पार्लियामेंट्री सिस्टम से की थी, बट हम शिफ्ट हो गए हैं कैबिनेट सिस्टम पे, फ्रॉम पार्लियामेंट्री सिस्टम। एक गड़बड़ी भी हो रही है हमारे साथ। एक पॉइंट और है, एनफोर्समेंट है बट लिमिटेड है, लिमिटेड एनफोर्समेंट कैपेसिटी। एक दिक्कत तो नहीं है ना? दिक्कतें बहुत है। अवेयरनेस इशू, नॉट इन्फॉर्म्ड सिटीजनरी, सिटीजनरी इन्फॉर्म नहीं है हमारी। एब्सेंटिज्म देखने को मिलता है बहुत जगहों पर तो, एब्सेंटिज्म। अब तो काफी सुधार हुआ है, लेकिन हाँ देखने को मिलता है। ब्रिटिश लेगेसी को पूरा फॉलो करते हैं लोग, मिलता है कहीं कहीं। अब कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे,
जनरल सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, स्पेसिफिक की तो हम आगे चर्चा करेंगे डिटेलिंग में। तो देखो भाई, सॉल्यूशंस की बात करते हैं। पहला, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को स्ट्रेंथन करना होगा। किसको? इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क स्ट्रेंथनिंग, ये बहुत जरूरी है। कैसे करेंगे? कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव एंड हेल्दी डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए। किस पे? बजट पे। पहले होता था, अब नहीं होता। ओवर मीडिया। इससे क्या होगा? पब्लिक बजट के बारे में अवेयर होगी। पब्लिक अवेयर जरूरी है। पता होना चाहिए इकोनॉमी में क्या चल रहा है और क्या नहीं। टैक्स का पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कितना आ रहा है, कितना यूज हो रहा है, और हम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। तो पब्लिक अवेयर ऑफ व्हाट? टैक्स मनी यूटिलाइजेशन of what going in economy, what ongoing in economy, what going in sectors, वेरियस सेक्टर्स जो जो हैं हम उन पे कहाँ स्टैंड करते हैं। चैलेंजेस वी आर फेसिंग नेशन है ना हम, तो ये तो नेशन इंटरेस्ट की बात हो रही है। इन पे वो होना चाहिए। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के लिए ई गवर्नेंस, इसके अंदर हमने बहुत काम किया है। बट ये है कि हर चीज सिटीजन्स तक पहुंचनी बहुत मुश्किल हो गई है। अवेयरनेस नहीं, हाँ बहुत एजुकेटर्स, पॉडकास्टर्स, गवर्नमेंट काम तो कर रही है, करना भी चाहिए। सोशल ऑडिटिंग विद इन स्कीम, जो वेलफेयर स्कीम्स है उनकी सोशल ऑडिटिंग होनी चाहिए विद इन स्कीम्स एंड बाय सिविल सोसाइटीज फॉर बीइंग फेयर। स्कीम्स का रैशनलाइजेशन भी जरूरी है। स्कीम्स रैशनलाइजेशन, बल्क ऑफ स्कीम्स कंफ्यूज कर देती हैं कितनी बार तो, कि कौन सी किसके लिए है क्या नहीं है। एक डीबीटी भी चलता है कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने इसके अंदर लिख दिए, अलग अलग हैं ये, कोई बात नहीं। एक हम बात करते हैं तो स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट ग्रीवेंस रिड्रेसल होना चाहिए अपने पास। आ रहे हैं, ला रहे हैं, कुछ हद तक तो काम किया है। इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, क्या बोलते हैं इसको? जीआईएस सिस्टम प्लस मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं एमआईएस। ये दोनों होने चाहिए। ये दोनों होने चाहिए। उसके बाद एक चीज और आती है, इजी लैंग्वेज, अंडरस्टेबल लैंग्वेज बताइए ऑफ व्हाट? सिटीजन चार्टर। इजीली अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए सिटीजन चार्टर, जहां जहाँ पे है, और डिजिटल फॉर्म में भी होना चाहिए, वो ज्यादा एक्सेसिव। अब वो बात करते हैं, देखो हमने ट्रांसपेरेंसी समझी, अकाउंटेबिलिटी समझी, काफी हद तक आप समझे भी होंगे कि ये इंटरलिंक कैसे है। बात कर लेते हैं कुछ पॉइंटर्स के माध्यम से कि ये कॉम्प्लीमेंट कैसे कर रहे हैं एक दूसरे को, सप्लीमेंट कैसे कर रहे हैं। हाउ बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री इसलिए से बोल लो सप्लीमेंट्री, एक ही बात है, वैसे अलग अलग है
लेकिन हाँ, ये दोनों ही काम। तो इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर वन, रेसिप्रोकली सेपरेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली सपोर्ट करते हैं भाई। ट्रांसपेरेंसी होगी तो अकाउंटेबिलिटी होगी। देखो, जो ट्रांसपेरेंसी है, ये और ये दोनों ही एक दूसरे को वो करते हैं। ये अगर बढ़ रही है तो ये भी बढ़ रही है। ठीक है। दूसरा, नोशन ऑफ ट्रांसपेरेंसी इंटरवीन्ड है। क्या है? इंटरवीन्ड, बाउंड है बेसिकली। इंटरवीन्ड इन एलिमेंट्स ऑफ व्हाट? अकाउंटेबिलिटी। देखा ना हमने, आंसरेबिलिटी में, रेस्पॉन्सिबिलिटी में, एनफोर्समेंट में, रेस्पॉन्सिवनेस में ट्रांसपेरेंसी आती है। अब देखो, अकाउंटेबल अगर ठहराना है, ट्रांसपेरेंसी इंफॉर्मेशन की होगी ना। जब भी तो हमें एक्सेस पता चलेगा कि कौन कमिट कर रहा है। विदाउट इन्फो, विदाउट इंफॉर्मेशन, विदाउट इंफॉर्मेशन, एक्सेसेस ऑफ पावर कमिटेड बाय स्टेट कैंट बी नॉन। जब इसको पता ही नहीं कर सकते तो अकाउंटेबल कैसे रखोगे किसी को? सीधी सी बात है। अब वोट से हम अकाउंटेबल कर सकते हैं, टू एक्सरसाइज वोट पावर। अब वोट करने के बहुत तरीके हैं। पहला, जाति के नाम से कर दो, रिलीजन के नाम से कर दो, लेकिन अगर देश के बेटरमेंट के लिए करनी तो किसके लिए की जाए? इन्फॉर्म सिटीजनरी कर सकती है देश के बेटरमेंट के लिए, तो इसके लिए सिटीजन इन्फॉर्म होना चाहिए। इन्फॉर्म चाहिए अगर वोट पावर को ट्रूली एक्सरसाइज करना है तो। अब देखो भैया, पब्लिक सर्विस डिलीवरी के लिए, और पब्लिक सर्विस डिलीवरी, व्हाट एंड हु ओनली नॉट वाइटल। इसके साथ यही नहीं चाहिए, यही व्हाट एंड हु ही नहीं चाहिए हमें, अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी इज क्रूशियल, क्योंकि उसमें आंसरेबिलिटी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी है, रेस्पॉन्सिवनेस है, और एनफोर्समेंट भी है। तो अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए व्हाट एंड हु के साथ। वाई, वाई नॉट, हाउ, डूज, डोंट्स, ये सब चाहिए। ये अकाउंटेबिलिटी साथ, इंफॉर्मेशन से व्हाट एंड हु तो आ गया, लेकिन अकाउंटेबिलिटी से वाई, वाई नॉट, ये सब पता चलेगा, क्यों नहीं हुआ, किसने किया, किसने नहीं किया। लेकिन एक सेकंड, हो जाता है ये कभी कभी। हाँ, इसमें कुछ और भी लगेगा। एक पॉइंट और लिख लेते हैं। फोर्थ पॉइंट, थर्ड हो गया था ना, फोर्थ पॉइंट एक और लिख लेते हैं। टू
scrutinize, and to assess, and to assess, एक सेकंड गलती हो गई, and to assess performance of state और उनके एजेंट्स और उनके इंस्ट्रूमेंटलिटीज और गवर्नमेंट. One must know information about process, decision and its making, डिसीजन एंड इट्स मेकिंग प्लस रिजल्ट. ये तीनों चीजें भी लगेंगी इन ट्रांसपेरेंट मैनर विदाउट हाइडिंग एनीथिंग क्रूशियल इफ नेशनल इंटरेस्ट इज इंटैक्ट. तब की बात है ये, उसके बिना नहीं. अब देखो, हमने बात की थी कि बहुत सारे एंश्योरिंग वेज, उन पे अलग से चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पेडिमेंट्स और बैरियर्स हैं इनके लिए, उसकी बात कर लेते हैं. थोड़ा सा ही रहेगा, ज्यादा नहीं. तो उसकी अब अगर मैं बात करूं, इम्पेडिमेंट्स क्या क्या आ रहे हैं दोनों के लिए, ये कॉमन चलेंगे, ट्रांसपेरेंसी के लिए भी और उसके लिए भी. पहला, स्ट्रक्चरल बैरियर. क्या है स्ट्रक्चरल बैरियर? यानी कि स्ट्रक्चरल बैरियर की अगर हम बात करें तो लैक ऑफ रिसोर्सेस टू पब्लिश इन्फो, टू पब्लिश इन्फो और पब्लिसाइज इन्फो. उसके बाद यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओवर लोकल लैंग्वेजेस. हाँ, ये भी थोड़ा कुछ कम हुआ है काफी गवर्नमेंट साइट्स में, लेकिन हाँ है अभी. स्टेट की विलिंगनेस तो आती है, जो हमने पहले बात की थी. लो कैपेसिटी स्टेट विलिंगनेस, विलिंगनेस एंड पब्लिक एबिलिटी टू डिमांड, एबिलिटी टू डिमांड. ये है. उसके बाद करप्शन रहेगा. कॉमन पॉइंट है, लिख सकते हो, दो तीन पॉइंट एक्सप्लेन करो, बाकी समझो. करप्शन के बाद एक्सेसिव रूल्स. आगे जब समझेंगे तो बहुत ज्यादा रूल्स हैं. कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल. जो रूल्स आरटीआई को और इसको गवर्न करते हैं बहुत ज्यादा है, कॉमन पब्लिक के लिए समझना ही टिपिकल हो जाता है. नंबर फोर्थ, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल, ब्यूरोक्रेटिक रेजिस्टेंस. किस कारण से? कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स, फियर ऑफ लूजिंग पावर, फियर ऑफ लूजिंग पावर, और इनएफिशिएंसी भी बोल सकते हैं, टू डिस्क्लोज द इंफॉर्मेशन, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन बेसिकली. ठीक है, हमने पब्लिक अवेयरनेस की तो बात कर ही ली.
आगे चलते हैं। हम आ गए थे 6 नंबर पर। इसमें भाई डिले भी होता है। डिले इन जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ठीक है। वो तो है हमारे पास। डेटा सिक्योरिटी चैलेंज इन डिजिटाइज रिकॉर्ड। डेटा सिक्योरिटी चैलेंज इन डिजिटाइज वर्ल्ड। इन डिजिटाइज वर्ल्ड। और भैया मीडिया भी पब्लिक या प्राइवेट हाउसेस ओन कर रहे हैं अब, तो मीडिया नेग्लिजेंस। पहले इंफॉर्मेशन दूरदर्शन से आती थी, भले ही कंट्रोल होती थी, बट आती थी। ये तो सेंसेशन फैलाने का था, मीडिया का नेग्लिजेंस। इनका तो काम रह गया प्रीफर सेंसेशनल स्टोरीज। सिलेक्टिव कवरेज। इसमें तो एक इको चैम्बर इफेक्ट बोलते हैं हम। इको चैम्बर इफेक्ट करके एक टर्म आती है, वो बहुत मीडिया के लिए फेमस है। इको चैम्बर इफेक्ट होता है सिलेक्टिव कवरेज। सिलेक्टिव कवरेज। मिस इंफॉर्मेशन एम्पलीफाई सर्टेन नैरेटिव्स। क्योंकि आजकल कॉर्पोरेट हाउसेस होल्ड करते हैं मीडिया को। और होमोजेनाइजेशन हो गया है मीडिया में। होमोजेनाइजेशन ऑफ व्यू पॉइंट्स। पहले क्या होता था, चैनल्स अलग हैं, उन पे अलग अलग व्यू पॉइंट देखने को मिलता था, तो पब्लिक अवेयर रहती थी अलग अलग पहलू से। अब क्या है कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तब्दील हो गए हैं, एक ही तरह की खबर दिखाते हैं। अच्छा हाँ, एक चैलेंज हो रहा था भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्रेसिवली बढ़ रहा है। नॉन रेगुलेटेड सोशल मीडिया। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। गवर्नमेंट डेटा सिक्योरिटी चैलेंज के लिए भी ट्राई कर रही है। इस पे फेक न्यूज बहुत होती है। फेक न्यूज, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियंस। दो चार कीवर्ड लिख लो इसमें। मैनिपुलेटेड पब्लिक ओपिनियंस, फेक न्यूज, एजेंडाज, मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है। और फैक्ट चेकिंग भी डिफिकल्ट हो गई है। अब बात करते हैं, मैं हम बोल रहे थे ना कि कुछ कॉमन मैकेनिज्म्स की आगे बात करेंगे, तो वो आगे बात करेंगे। कॉमन मैकेनिज्म्स फॉर बोथ। इसमें मैं थोड़े से मेंशन कर देता हूँ, उसके बाद आगे आरटीआई, चार्टर एक्ट, सेवोत्तम, पीआईएल, ई गवर्नेंस। वैसे ये अलग टॉपिक भी है, लेकिन इसमें भी आ जाता है डीबीटी। डीबीटी, आधार, चार्टर एक्ट, सिटीजन चार्टर बेसिकली। इसको चार्टर नहीं, एक्ट नहीं बोलेंगे, इसको सिटीजन चार्टर बोलेंगे हम। क्या बोलेंगे? सिटीजन चार्टर। ठीक है। उसके बाद आ जाती हैं सिविल सोसाइटीज। सिविल सोसाइटीज, एनजीओज। पीआईएल की हमने बात करी ली। सोशल ऑडिटिंग। सोशल ऑडिटिंग।
ओम्बड्समैन, जिसको लोकपाल एंड लोकायुक्त बोलते हैं, बहुत जरूरी है। सिविल सोसाइटीज की हमने बात करी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत चीजें आती हैं। आज के लिए देखो हमने, ये पार्ट टू था ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी का, हमने इसमें अकाउंटेबिलिटी को समझे, कॉमन मैकेनिज्म्स के हमने नाम देखे, इन पे आगे आगे अब धीरे धीरे चर्चा होगी, हर एक पे एक एक करके, अलग अलग लेक्चर्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद जुड़े रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।